श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी। ये श्रृंखला का ये 10वां प्रवचन। अब तक की कथा में आप लोगों ने श्री सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम 3 अध्याय सुने होंगे। पहला अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा और व्रत की विधि। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण और काष्ठ क्रेता की कथा। इस अध्याय में कुल 27 श्लोक। तीसरा अध्याय राजा उल्का मुख, साधु वणिक, उसकी पत्नी लीलावती और साधु वणिक और लीलावती की पुत्री कलावती की कथा। इस अध्याय में कुल 48 श्लोक है। अब 2 अध्याय केवल शेष रह गए हैं और फिर इसका महानतम रहस्य। तो चौथे अध्याय का नाम है असत्य भाषण और भगवान के प्रसाद की अवहेलना करने का परिणाम। इस अध्याय में कुल 44 श्लोक है। और 5वां अध्याय ये है राजा तुंगध्वज और गोप गणों की कथा। 5वें अध्याय में कुल 24 श्लोक है। इसलिए अब केवल 66 श्लोक हम लोग सुन लेंगे तो श्री सत्यनारायण व्रत की कथा संपन्न हो जाएगी। फिर इसका हम अत्यंत महानतम रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। अस्तु, अब यहाँ से सुनिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक से ये कथा प्रारंभ। इस अध्याय का शीर्षक है असत्य भाषण और भगवान के प्रसाद की अवहेलना करने का परिणाम। प्रथम श्लोक कथा सुनते हैं यहाँ से। चौथा अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा। शास्त्र कहता है, श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की साधु वणिक की सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हो गई। उन्होंने कहा, हे साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए ये कहा, हे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर
दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी सन्यासी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले जाएं, वहाँ हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और दंडी सन्यासी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कुछ असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभो, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो कुछ नौका में स्थित पुराना धन था, उस धन की और मेरी आप रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे मनोवांछित वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान
हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। अस्तु, अब इस वीडियो में इस अंक में ये कथा यहाँ तक, ये मैंने आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा के चौथे अध्याय के 20वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। अस्तु, देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।